हेलो दोस्तों, आज की जीके वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाले हैं जीके और जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला सवाल देखते हैं। पत्थरों के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरापाषाण काल में। पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल जो सबसे पहले किया था वो पुरापाषाण काल के लोगों ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं मौजूद हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 वर्ष। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर उम्र 18 साल से कम होती है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन के अंदर अपनी शाखा खोली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक चीन के अंदर अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे वे हरिसेन थे। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। अगला सवाल देखते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलोर में। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में स्थित है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरापाषाण काल। इतिहास का जो आरंभिक काल है उसे पुरापाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वे महावीर स्वामी माने जाते हैं। लेकिन महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर नहीं थे। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वे ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और अगर बात करें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे तो वे पार्श्वनाथ थे। याद रखना, मैं कुछ पॉइंटों में बता देता हूँ। प्रथम तीर्थकर जो थे वे ऋषभदेव थे, उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और जो 23वें तीर्थकर थे वे पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। जैन धर्म में जो कुल तीर्थकर हुए हैं वे 24 हुए हैं। महावीर स्वामी का जो असली नाम था वो वर्धमान था। ये कुछ महत्वपूर्ण जो थे पॉइंट थे जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में जैन धर्म से संबंधित, तो इनको अच्छे से आप ध्यान में रखना। सवाल नंबर 10 देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो हैं वो बिल गेट्स हैं। और सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। और अगर बात करें जावेद करीम की तो इन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर यूट्यूब को बनाया था सन 2005 में, और बाद में इन्होंने वो गूगल को बेच दिया था। अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहला मोबाइल कब लॉन्च हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1905 में। भारत में जो पहला मोबाइल लॉन्च हुआ था वो सन 1905 में हुआ था। और मोबाइल का आविष्कार जो किया था वो मार्टिन कूपर ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने समय के अंदर भरना जरूरी है? देखो, अगर राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा है
तो उसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष का। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सवाल नंबर 15 देखते हैं, ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ शहर जो है वो ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ जुड़ी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत की जो सीमा रेखा है वो जो सबसे ज्यादा मिलती है बांग्लादेश से मिलती है। सवाल नंबर 18 देखते हैं, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति या फिर सफेद क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नील क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य का मतलब होता है मछली। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से और नील क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब जो होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगिस्टन धातु का बना हुआ होता है।